हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हम आज इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं, इससे पहले कुछ किसी कारणवश यानी विशेष कारण से हम अनुपस्थित रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बच्चों, आज की इस वीडियो में नेक्स्ट कंजंक्शन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। और यदि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th की यदि आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो चैप्टर वाइज यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को डिस्कस किया है, उन्हीं के बारे में हमने वो चैप्टर अपलोड किए हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीनिंग से लेकर के पैसेज वाइज सभी चैप्टर चैनल पर अवेलेबल हैं। केवल इम्पॉर्टेंट चैप्टर अवेलेबल हैं, इसके अलावा आपको चैप्टर नहीं मिलेंगे। तो प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री टोटल अपलोड हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, सेंट्रल आइडिया भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, ये इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की पार्ट 2 है, जिसमें हम कंजंक्शन कवर करेंगे, कंजंक्शन के टाइप्स कवर करेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के प्रकार। तो कंजंक्शन आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। कंजंक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी समान पदी संयोजक, और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी आश्रित संयोजक। तो कंजंक्शन की यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन which joins two grammatical units of the same kind, that is noun and noun, adjective and adjective, verb and verb, is called a coordinating conjunction। यानी जो शब्द एक ही स्तर यानी सेम स्टेटस और रैंक के होते हैं, यानी जो शब्द एक ही स्तर के शब्दों, शब्द समूहों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। यानी नाउन को नाउन से जोड़ता है, एडवर्ब एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ता है, या एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है, तो ऐसे कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आगे सेंटेंस से समझेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? और मीन्स क्या होता है? अथवा यानी या, और मीन्स या, तो ये क्या है? कंजंक्शन है। क्या है ये? कंजंक्शन के कार्य करते हैं। जब ये सेंटेंस में इनको उपयोग किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, तो ये कंजंक्शन का कार्य करते हैं। तो इसके मीन्स क्या होता है? या अथवा। और मीन्स अथवा होता है या फिर या होता है। नेक्स्ट है आल्सो। आल्सो मीन्स क्या होता है? भी। इसी प्रकार से अगला है टू मीन्स भी। क्या होता है? टू मीन्स भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? टू मीन्स बहुत, यानी बहुत से लिया जाएगा कंजंक्शन। या फिर अगला है एज वेल एज। तो एज वेल एज मीन्स होता है साथ ही। क्या होता है? साथ ही। इनका जो है अर्थ क्या होता है? साथ ही। इसी प्रकार से अगला है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर यानी ना तो। नाइदर माने ना तो और नॉर माने ना ही। ना तो और नॉर मीन्स ना ही। तो नाइदर नॉर मीन्स क्या होता है? ना तो ना ही। इसी प्रकार से बट मीन्स लेकिन, परंतु, किंतु। यट मीन्स फिर भी, या अभी तक, यानी यट मीन्स अभी तक। या फिर फॉर मीन्स के लिए। आइदर और
आइदर और माने होता है, आइदर माने या तो, और माने होता है या वह, या तो यह, या तो यह, और या वह, इसके मीन्स ये होता है। तो आइदर और, या तो यह या वह। इसी प्रकार से अगला है नॉट ओनली बट आल्सो। इनका सबका प्रयोग किया जाता है, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। हाई स्कूल में नहीं आता, लेकिन पढ़ने के लिए हाई स्कूल में 9, 10, 6, 7, 8, 9, 12 तक पूछा जाता है, पूछा भी जाता है इनको पूछा भी जाता है, सेंटेंस में प्रयोग करने के लिए आते हैं, तो इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नॉट ओनली केवल इतना ही नहीं। नॉट ओनली मीन्स केवल इतना ही नहीं। अभी इसको सेंटेंस में समझेंगे। बट आल्सो, बल्कि यह भी, इसका मतलब होता है केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। अगला है एंड मीन्स यानी और, एंड मीन्स और। स्टिल मीन्स फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी। याद रखेंगे, नॉर माने ना तो या फिर और ना। आल्सो माने भी, आल्सो मीन्स भी। बोथ मीन्स दोनों, बोथ एंड का प्रयोग किया जाता है, और एंड मीन्स और, यानी सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए समझ लेते हैं आगे, सेंटेंस से समझ लेते हैं। अमित एंड हर्ष आर ब्रदर्स, यानी अमित और हर्ष क्या है, भाई भाई हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ पर यानी दो नाउन को नाउन से जोड़ा गया है यहाँ पर, यानी उसकी डेफिनेशन के अनुसार, कंजंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर अमित और हर्ष दोनों नाम है, और दो नामों को यानी दो शब्दों को जोड़ा गया है। तो अमित एंड हर्ष आर ब्रदर्स, अमित और हर्ष भाई भाई हैं। इसी प्रकार से प्लीज बाई ए पेन और ए पेंसिल, कृपया पेन या पेंसिल खरीदें। तो यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है, और दोनों नाउन है यहाँ पर, पेन भी और पेंसिल दोनों को जोड़ा गया है, दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है। तो अगला है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। आइदर मोहन और नितिन इज गिल्टी, या तो मोहन या नितिन दोषी है। तो यहाँ पर आइदर मीन्स या तो, अब देखो आइदर और का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आइदर मोहन और नितिन इज गिल्टी, यानी या तो मोहन या नितिन दोषी है। इसी प्रकार से अगला है आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता हूँ। तो यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश को जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है शी इज रिच बट डिसऑनेस्ट, यानी वह अमीर है लेकिन परंतु बेईमान है। तो यहाँ पर क्या बट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव हैं, रिच और डिसऑनेस्ट। तो दोनों को यहाँ पर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा गया है। तो आई होप आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगला है आयुष इज रीडिंग, यानी टू सेंटेंसेस जोड़े जा रहे हैं, एंड दिव्या इज राइटिंग। आयुष इज रीडिंग, आयुष पढ़ रहा है, और दिव्या लिख रही है, दिव्या इज राइटिंग, दिव्या लिख रही है। तो यहाँ पर एंड यानी दो वाक्यों को जोड़ने में एंड का प्रयोग किया जा रहा है। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे। जैसे अदर ले लेते हैं सेंटेंस, अदर और सेंटेंस ले लेते हैं। टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। तो यहाँ पर एंड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस ले सकते हैं। ही पास्ट
बट हिज सिस्टर फेल्ड, वह पास हो गया परंतु उसकी बहन फेल हो गई, फेल्ड। तो यहाँ पर बट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंजंक्शन का प्रयोग समझ में आ गए होंगे। आगे भी ले सकते हैं, जैसे आगे भी ले लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश, फिश स्विम। तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा, अदरवाइज यू विल बी लेट, यानी जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अदरवाइज का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया है, अदरवाइज का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज, अदरवाइज माने, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा, यानी मेक हैस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट। फिर से देख लेते हैं, मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, अदरवाइज यू विल बी लेट, यानी जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो यहाँ अदरवाइज का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस ए सबऑर्डिनेट क्लाउज टू ए प्रिंसिपल क्लाउज इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज से जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं सो मीन्स अतः या इसलिए, टिल मीन्स तक, व्हेन मीन्स जब या कब, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले, एज इफ मानो या फिर जैसे कि, एज माने क्योंकि, सिंस माने क्योंकि, अंटिल माने, अंटिल मीन्स जब से, यानी जब तक, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ के अर्थ में वेयर का प्रयोग किया जाता है। अनलेस मीन्स जब तक, वेदर मीन्स चाहे, या फिर वेदर मीन्स दोनों में से एक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है इफ मीन्स यदि, अगर, दैट मीन्स के की, वाइल मीन्स जबकि, बिकॉज माने क्योंकि, एज दो मीन्स मानो, एज दो मीन्स मानो, या फिर अगला है सो दैट ताकि। तो इनके कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो वर्ड ये दिए हुए कंजंक्शन है ये। इनका सेंटेंस में प्रयोग देख लेते हैं। मोहन इज हैप्पी बिकॉज ही हैज गोट ए प्राउज, बिकॉज ही हैज गोट ए प्राइज। तो मोहन खुश है क्योंकि उसे पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ए ब्लड, या तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया गया है, या तुम मुझे खून दो। तो आई विल गिव यू फ्रीडम इफ़ यू गिव मी ब्लड, या तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार से अगला है राम सैड दैट
ही कुड नॉट कम, राम ने कहा कि वह नहीं आ सकता, यानी कि वह नहीं आ सकता था। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अगला है आई शैल स्टे अनटिल ही रिटर्न्स, मैं उसके लौटने तक यहीं रहूँगा, यहीं ठहरूंगा। तो यहाँ पर अनटिल यानी तक के अर्थ में, अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में भी किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगला सेंटेंस है दे सैंग सॉन्ग्स व्हाइल वी डांस्ड, जब हम नाच रहे थे तो वे गा रहे थे। तो व्हाइल का प्रयोग जब के अर्थ में किया गया है और ये टू सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात और है, समझ लें कि सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी सबऑर्डिनेट क्लाउज अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये स्वतंत्र यूनिट नहीं है, यानी फ्रीडम नहीं है, फ्री यूनिट नहीं है। वह जब अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे क्लाउज पर निर्भर रहती है। किसके क्लाउज पर? दूसरे क्लाउज पर निर्भर रहती है। तो या तो यानी ये जो है क्लाउज दूसरे क्लाउज पर निर्भर रहती है और इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है। याद रखेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज कहा जाता है। और जिस क्लाउज पर यह डिपेंड करती है वह क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। यानी जिस क्लाउज पर यह क्लाउज डिपेंड करती है उसे प्रिंसिपल क्लाउज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल क्लाउज, यानी ये प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होती है। कौन? सबऑर्डिनेट क्लाउज। और ये जो बिकॉज, जो क्लाउज बिकॉज है, बिकॉज क्लाउज यानी क्लाउज बिकॉज, इफ दैट, अनटिल और व्हाइल, ये सब क्या हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।